जैसे ही इंडिया बनाम न्यूजीलैंड 2026 वनडे सीरीज का स्क्वाड सामने आया, पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा, बुमराह कहां है? वो बुमराह जिसने अकेले दम पर मैच जिताए, उसी बुमराह को बाहर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह को इस स्क्वाड से बाहर जरूर रखा गया है, लेकिन ये बाहर करना किसी तरह की अनदेखी नहीं है, बल्कि एक साफ और सीधा मैसेज है कि वर्ल्ड कप से पहले बुमराह को पूरी तरह फिट और तरोताजा रखना प्राथमिकता है। बुमराह पिछले कुछ सालों में जिस तरह से टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में लगातार खेले हैं, उसे देखते हुए यह फैसला पूरी तरह मैनेजमेंट का लोड मैनेजमेंट प्लान दिखाता है। ये वही बुमराह हैं जिन पर बड़े मैचों में टीम इंडिया सबसे ज्यादा भरोसा करती है, और यही वजह है कि उन्हें इस सीरीज में रिस्क में नहीं डाला गया। रोहित शर्मा टीम में है, लेकिन कप्तान नहीं। ये लाइन जितनी छोटी है उतनी ही भारी है। सालों तक टीम इंडिया की कमान संभालने वाला खिलाड़ी आज उसी टीम में एक सीनियर नाम बनकर रह गया है। कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दे दी गई, और यहीं से असली विवाद शुरू होता है, क्योंकि गिल को कप्तान बनाना सिर्फ एक क्रिकेटिंग फैसला नहीं लगता, ये एक पावर शिफ्ट जैसा महसूस होता है। सवाल उठता है कि क्या गिल ने इतना बड़ा अधिकार अपने प्रदर्शन से कमाया है, या फिर ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जिद का नतीजा है। गिल एक शानदार बल्लेबाज हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कप्तानी सिर्फ बल्ले से नहीं चलती। कप्तानी अनुभव मांगती है, दबाव में फैसले लेने की क्षमता मांगती है, और सबसे बड़ी बात, सीनियर्स को साथ लेकर चलने की समझ मांगती है। लेकिन यहां तो हालात उलटे हैं। रोहित जैसे खिलाड़ी को कप्तानी से हटाकर एक तरह से साइडलाइन करना, यह दिखाता है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ तो गलत पक रहा है। और इस पूरे खेल के पीछे जिन तीन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है शुभमन गिल, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। गौतम गंभीर का रवैया पिछले कुछ समय से सवालों के घेरे में है। वो हर चीज को अपने नजरिए से देखना चाहते हैं, या तो उनकी बात मानी जाए या फिर आप सिस्टम के बाहर कर दिए। और अगरकर, जो चयन समिति का चेहरा है, वो इस पूरी प्रक्रिया में गंभीर के साथ खड़े नजर आते हैं। नतीजा ये हुआ कि टीम चयन में संतुलन से ज्यादा अहंकार दिखने लगा, अनुभव को बोझ समझा जाने लगा, और युवाओं को बिना ढाल के सामने कर दिया गया। अब बात करते हैं हर्षभ पंत की। पंत की वापसी इस स्क्वाड में सबसे बड़ा सरप्राइज नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्हें एक अहम रोल के साथ वापस लाया गया है, वो जरूर चर्चा का विषय है। लंबे समय बाद वापसी, फिटनेस के सवाल, और फिर भी सीधे टीम में जगह यह बताता है कि टीम मैनेजमेंट पंत को एक गेम चेंजर के तौर पर देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भरोसा सिर्फ क्रिकेट के आधार पर है, या फिर टीम को एक आक्रामक चेहरा देने की मजबूरी है। मोहम्मद सिराज की एंट्री भी उतनी ही अहम है। बुमराह नहीं है तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी सिराज के कंधों पर आ गई। सिराज मेहनती गेंदबाज हैं, जज्बा रखते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लीड रोल में डालते हैं तो उनके ऊपर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। और ये दबाव ऐसे समय में दिया जा रहा है जब टीम खुद अंदर से स्थिर नहीं दिख रही। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी टीम को बैलेंस देने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन असली सवाल टॉप ऑर्डर और लीडरशिप का है। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा बल्लेबाज टीम का भविष्य हो सकते हैं, लेकिन जब सामने न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम हो तो अनुभव की कमी साफ दिखती है। विराट कोहली की मौजूदगी टीम को संभालने का काम जरूर करती है, लेकिन क्या एक अकेला सीनियर सब कुछ मैनेज कर सकता है? केएल राहुल और रोहित शर्मा जैसे नाम टीम में हैं, लेकिन फैसले उनके हाथ में नहीं है। ये वो स्थिति है जहां खिलाड़ी मैदान पर तो हैं, लेकिन रणनीति की चाबी किसी और के पास है। और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब फैसले क्रिकेट से ज्यादा राजनीति से लिए जाएं, तब टीम धीरे धीरे टूटती है। अब जरा सोचिए, अगर यह प्रयोग न्यूजीलैंड सीरीज में फेल हो गया, अगर गिल की कप्तानी दबाव में बिखर गई, अगर बुमराह की गैरमौजूदगी में गेंदबाजी कमजोर साबित हुई, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गंभीर सामने आएंगे? क्या अगरकर स्वीकार करेंगे कि उनसे गलती हुई, या फिर हमेशा की तरह खिलाड़ियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में आता है जब आप पूरी टीम को एक साथ देखते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत विकेटकीपर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह,
हर्षित राणा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। ये है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड 2026 के लिए संभावित वनडे स्क्वाड। कागज पर टीम मजबूत दिखती है, नाम बड़े हैं, टैलेंट भरपूर है, लेकिन असली लड़ाई मैदान से ज्यादा ड्रेसिंग रूम में है। सवाल यह नहीं है कि यह टीम जीतेगी या हारेगी, सवाल यह है कि क्या यह टीम एक साथ खेलेगी या अंदर से बंटी हुई नजर आएगी। क्योंकि जब कप्तानी, चयन और अहंकार एक साथ टकराते हैं तो नुकसान हमेशा टीम इंडिया का ही होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।